नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। आज 3-4 न्यूज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो एक पहली जो न्यूज़ है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल सकती है नेज़ल वैक्सीन और दूसरी न्यूज़ है अभी कल फैसला आया है निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर और जो तीसरी न्यूज़ महत्वपूर्ण है वो है कोरोना से कैसे बचें, इसके उपाय क्या हैं, इसके लिए प्रकृति द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं, इनके लिए जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय भी दी गई है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 325 रुपये में खरीदेगी सरकार, वहीं जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको 800 रुपये में मिलेगी ये जो नेजल वैक्सीन है। केंद्र सरकार ने तय की भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की कीमत 18 वर्ष जो ऊपर के लोग हैं के लिए सतर्कता डोज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहले से सतर्कता डोज ले चुके लोगों को नेजल वैक्सीन की सतर्कता डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये डोज है 27% लोगों ने अभी तक ले ली सतर्कता डोज, वहीं जो 97% लोग हैं उन्होंने भी पहली ही डोज ली है और जो 90% लोग हैं वो दूसरी डोज भी ले चुके हैं। और जो जानकारी से संबंध में है, किसी भी टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए होगा यह टीका। जो अभी तक जो इंजेक्शन लगा हुआ था कोरोना वैक्सीन का, जो दोनों डोज ले चुके हैं उन्हीं के लिए है ये। जो निजी अस्पताल हैं इस डोज को 150 रुपये ले सकेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। और संबंधित क्या है, जो नेजल वैक्सीन है वो ज़्यादा कारगर क्यों है, तो नाक से दी जाने वाली ये वैक्सीन श्वसन प्रणाली से ऊपरी हिस्से नाक और गला में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करती है। ये संक्रमण से बचाने का काम करती है। परंपरागत जो वैक्सीन है यानी जो मांसपेशियों में सुई से दी जाने वाली है वैक्सीन श्वसन प्रणाली के निचले भाग में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। इस संक्रमण रोकने की सक्षम नहीं है, बल्कि संक्रमण को गंभीर होने से बचाती है। जो मॉक ड्रिल भी की हुई थी कोरोना के लिए, चीन सहित कई अन्य देशों में कोविड-19 से जो तेज़ी से बढ़ते मामले आ रहे हैं उनको मद्देनज़र को रखते हुए स्थिति से निपटने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं सलाह पर देश भर में विभिन्न अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया जी हैं उन्होंने कहा कि जो मॉक ड्रिल है से हमें यह जानने में मदद होगी कि किस स्तर पर कमी आई है और इन्हें हम समय रहते दुरुस्त कर लेंगे। उन्होंने खुद भी नई दिल्ली में सफदरगंज अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। उसके बाद एक दूसरी जो न्यूज़ है महत्वपूर्ण है, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तर प्रदेश। जो निकाय चुनाव आने वाला है अभी, हाई कोर्ट ने दिया बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश। जो निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर का जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रद्द किया है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर रही है, जिसे ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है। जो भी फैसला आया है उत्तराखंड उसका हाई कोर्ट का, इसके लिए अब योगी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा भारत, अनुराग ठाकुर ने कहा है। ई अदालतों से जुड़ेंगे भूमि संबंधित विवाद। ओडिशा में होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर रूसी सांसद एंटोव की मौत। 2 दिन पहले रूसी पर्यटकों की हुई थी मौत। रूसी दूतावास ने साजिश की आशंका से किया इनकार। जो सांसद हैं पावेल एंटोव ओडिशा के रायगढ़ स्थित होटल की तीसरी मंजिल में कमरे की खिड़की से गिरकर 25 दिसंबर को रूसी सांसद पावेल एंटोव की मौत हो गई। इसी होटल के अन्य कमरे में एंटोव के साथी पर्यटक 61 वर्षीय व्लादिमीर बुडेनोव की भी 22 दिसंबर को मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुडेनोव की मौत का कारण हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक से मौत हुई है।
चीन ने नेपाल में क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन की तैयारी के लिए भेजी टीम। वंदे भारत की तर्ज पर सभी ट्रेनों का बदलेगा स्वरूप। 2030 तक जो पुराने वर्जन की सभी ट्रेन हैं उनका अत्याधुनिक बनाने की योजना है। वहीं 26,000 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे संस्करण में 200 ट्रेनों को बनाया जाएगा स्लीपर। आरामदायक होगी यात्रा। अगले 8 वर्षों में यात्री ट्रेनों का कायाकल्प करेगा रेल मंत्रालय। देश ने अभी तक वंदे भारत संस्करण की चलाई जा रही ट्रेनों में 6 ट्रेन 15 अगस्त 2023 इसकी संख्या हो जाएगी 75। जो नजफगढ़ ट्रेन में 26 जनवरी से चलेंगी नावें। कभी गंदगी और बदबू का पर्याय मानी जाने वाली नजफगढ़ ट्रेन में दिल्ली में परिवहन का नया मार्ग चालू होगा। मुख्य सचिव ने उप मुख्यमंत्री के सचिव से आरोपों का ब्यौरा मांगा। महापौर पद के लिए भाजपा ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। यमुना में बढ़ रहा है अमोनिया। 6 संयंत्रों से जलपूर्ति प्रभावित। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार फोल्डिंग चेयर का होगा इस्तेमाल। सिलेक्शन 1 घास को बचाने के लिए किया जाएगा इन कुर्सियों का इस्तेमाल। फोल्डिंग चेयर के बड़े सेट से 240 व छोटे सेट 180 लोग साथ बैठ सकेंगे। ठंड के प्रकोप से घास को बचाने के लिए ओखला खाद का हो रहा है इसमें इस्तेमाल। दिल्ली के अस्पतालों में अब रात में भी होगा पोस्टमार्टम। अभी तक जो था ये पोस्टमार्टम केवल दिन में ही होता था। कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल कराएंगे शिंदे। असम में नए सिरे से होगा लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन। कानून मंत्रालय के निवेदन पर निर्वाचन आयोग का निर्णय आया हुआ है। जो ये होता है परिसीमन, जो संविधान है अनुच्छेद 330 और 332 के तहत सीटों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसमें 26 जनवरी को देश भर में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे पढ़ेंगे सही इतिहास। धर्मेंद्र जी बता रहे हैं इसको। गंगा में सीवरेज ढांचे के लिए 2700 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे पर बैठक में नहीं जाएंगे नीतीश, तेजस्वी होंगे शामिल। आज का ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसियों से विकासात्मक कूटनीति बढ़ाने की जरूरत। देश की राजनीति में सबसे भ्रष्ट गांधी परिवार, भाजपा का कहना है। वाड्रा धोखाधड़ी का शिकार, भाजपा लगा रही उन पर झूठे आरोप, ये कांग्रेस कह रहे हैं। सुरक्षित हाथों में नहीं है तमिलनाडु, सरकार बदलना बेहतर, नड्डा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश जितना सुरक्षित है, तमिलनाडु उतने सुरक्षित हाथों में नहीं है। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो अभी कल कोयम्बटूर एयरपोर्ट पे गए थे, तो वहाँ पे कहा उन्होंने पेपर लीक मामले में भाजपा नेता व अधिकारी भी संदेह के घेरे में सुक्खू। शुभेंद्र की विरोध की शैली को लेकर भाजपा में उठने लगे सवाल। रमन के इस्तीफे के बाद भी काम करता रहा मूर्त का विभाग, CM बघेल। महागठबंधन में बूथों की पूरी तैयारी, सीटों का अता पता नहीं है अभी। गठबंधन की 2 प्रमुख जो धुरी हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश हैं। जो लोकसभा चुनाव है अगला आने वाला है, अभी उसमें सीटें किसके पास कितनी रहेंगी अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। आपके दम पर पार्टी किसी नेता का पांव नहीं छुए, लल्लन सिंह। जो JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं सांसद ने पार्टी कार्यकर्ता जो है उनको नसीहत दी है। मॉक ड्रिल से परखी कोरोना से जंग की तैयारी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, वो दिल्ली में अभी गए थे अस्पताल की चेकिंग करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया व्यवस्थाओं का। और क्या क्या जाना इसमें, तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड जो संक्रमण हैं उनमें 157 नए मामले मिले हैं। सक्रिय मामले घटकर अब 3421 हो गए हैं। ये रोज पहले 3428 थे। जो दैनिक पॉजिटिविटी है उसकी जो दर है 0.32% दर्ज की गई है।
वहीं जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट है वो 0.18% रही है। अब कोरोना से बचाएगा आंवला और लोकाट का पेय। ये उपनिदेशक हैं और विज्ञान विभाग मंडी जो राजेश ने इसको बताया है कि जो आंवला का जूस है वो बचाएगा कोरोना के बारे में। हाई कोर्ट से नहीं मिली कोचर दंपति को राहत। IIT BHU की मदद से बनारस बनाएगा वाटर स्मार्ट सिटी। बिहार में जल भराव वाले खेत में अब सालों भर किसान की होगी आमदनी। बिहार में वेटलैंड 4.4% आर्द्र भूमि है कुल भौगोलिक क्षेत्र में। 4032.09 वर्ग किलोमीटर का है रकबा। 9 वेटलैंड घोषित कर रहा है। इनमें वैशाली, बेगूसराय, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया व कटिहार शामिल है इसमें वेटलैंड में। बिहार में पहली बार ये प्रयोग हो रहा है। पिथौरागढ़ में 2 मोटर पुल हुए तैयार, नेपाल चीन सीमा पर पहुंचना हुआ आसान। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, 3 गिरफ्तार हुए हैं इनमें। जो सफलता मिली है इसमें पकड़े गए आतंकियों से RPG और रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए हैं, जिन्हें गांव किणिया में जमीन में दबाया गया था। 30 साल बाद पाक से ड्रग्स के साथ गुजरात भेजे गए हथियार। पाकिस्तानी जो राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा होगा हमारा तिरंगा। अटारी जो बॉर्डर है वहाँ पे देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 360 फीट ऊंचा है जो वर्तमान में हमारा 2017 में स्थापित किया गया था, लेकिन जो अब है ये 400 फीट ऊंचा है। बाघा चेक पोस्ट के सामने पे जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, इसी के लिए अब 418 फीट ऊंचा तिरंगा गणतंत्र दिवस पर फहराया जाएगा। यहाँ पे जो पंजाब के अटारी बाघा सरहद है वहाँ पे 350 फीट का जो झंडा है ऊंचा लहरा रहा है, अभी वहाँ पे उपस्थित है। आतंकी मुठभेड़ में मृत दिखा हड़पी CRPF के हवलदार की संपत्ति। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज। हिंदुओं को अपने घरों में धारदार हथियार रखने की सलाह देने का है मामला। इनसे संबंधित जो है असम में तेंदुओं के हमले से 3 वनकर्मी सहित 13 घायल। सुबह में कंपकपी, दोपहर में धूप ने दी राहत। जो इस समय मंसूरी का तापमान है वो -2 डिग्री जा रहा है रात में, वहीं जो दिन का है वो 9 डिग्री है। नैनीताल का दिन का है 11.5%, वहीं जो रात का है 0% है। जो टिहरी का है वो 15.4 है दिन का, वहीं जो रात का है वो 3.4 है। इसमें ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। कर्तव्य पथ पर महिला जवानों ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। नोटिस के बाद भी पोर्टल पर कर्मियों की जानकारी नहीं दे रहा, वेतन रोका। मुंबई में स्टंट वीडियो बनाते 2 रूसी यूट्यूबर गिरफ्तार। रूस के 2 यूट्यूबर को मुंबई पुलिस ने सोमवार को रात गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार कहा कि आरोपी स्टंट वीडियो बनाने के लिए ताबड़तोड़ में 60 मंजिला ट्विन टावर परिसर में घुसे थे। दोनों यूट्यूबर्स की पहचान 25 वर्षीय मैक्सिम और वहीं 33 वर्षीय रोमन के रूप में की गई है। आदिवासियों ने लगाया नक्सलवाद मुर्दाबाद का नारा। भूमंडलीकरण का एक नया दौर। शक्ति के लिए बढ़ते टकराव के इस दौर में विश्व का बहुपक्षीय ढांचा दरक रहा है। शिक्षा बिना शिक्षक विश्वगुरु बनने जा रहा सपना भारत का, इसका कोई औचित्य नहीं है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षकों की कमी का सामना करते हैं। वर्तमान समय में जो है जो सरकारी शिक्षक के पैसा बहुत ले रहे हैं वेतन, लेकिन उस तरह शिक्षा दे नहीं रहे हैं। दिन भर राजनीति बतलाते रहते हैं बैठ की। धरती की सेहत का राज जैव विविधता, लेकिन इस समय जैव विविधता का ह्रास बहुत हो रहा है। उसी तरह ही जो समय है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अब की बहुत जल्द ही गर्मी पड़नी शुरुआत हो जाएगी। जहां मार्च तक ठंडी रहती है, वहीं अब की फरवरी अंत या मार्च शुरुआत होते होते ही बहुत तेज गर्मी शुरुआत हो जाएगी। कर्ज को बट्टे खाते में डालने से बढ़ा NPA। एक साल में 60,000 करोड़ की बैंक फ्रॉड।
देश में केवल 7.5% परिवारों के पास है अपनी कार। जो आर्थिक सुधार रिपोर्ट आई हुई है उसमें कहा गया है, आर्थिक सुधारों के साथ देश में बीते हुए कुछ वर्षों में कारों की संख्या में अच्छी वृद्धि रही है, लेकिन प्रति परिवार कारों के जो अनुमान है अनुपात ज़्यादा अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार देश में केवल 7.5% परिवारों के पास अपनी कार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इस सर्वेक्षण के हवाले से कारों के अनुपात का यह आंकड़ा इंटरनेट मीडिया पर साझा किया है। वहीं जो सर्वाधिक कार वाला जो राज्य है इस समय ये कौन सा है इसमें, तो ये दिल्ली 19% है। वहीं जो जम्मू कश्मीर है ये 23.7% है। हिमाचल जो है 22.1% है। और जो सर्वाधिक है इसमें कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें है ये जम्मू कश्मीर ही है जो सर्वाधिक कार है। और जो सबसे कम है, सबसे कम में कौन सा रहेगा यहाँ पे, जो देखना पड़ेगा। हमें लगता है ये उड़ीसा जो है यही 2% है, नहीं बिहार है, बिहार में सिर्फ 2% है और इससे ऊपर सभी में है। वहीं जो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है इसमें 5.5% कार है। वहीं जो उत्तराखंड है इसमें 12.7% है। गुजरात में 10% है। महाराष्ट्र में 8%। ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था उसके हवाले से पता चली है कि सिर्फ 7.5% जो है लोगों के पास अपनी निजी कारें हैं। गिग वर्कर्स को सुविधा देने के लिए अब पर ओला और उबर फिर चड्डी। अभी गिग वर्कर्स से संबंधित पिछले ही वर्षों में भी क्वेश्चन आए हुए थे यूपीएससी में। पीएम मोदी के भाई कार हादसे में घायल, बेटे पुत्रवधू और पुत्र समेत कई लोगों की आई चोट। मैसूर के अस्पताल में उपचाराधीन पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का हालत जानने पहुंचे शिवरात्रि देसी केंद्र स्वामी। चावल घोटाले से खुलने लगी परतें, 4 राज्यों में भेजे गए अनाजों में भी अफसरों ने किया था घपला। गिग वर्कर्स के लिए ब्रिटेन जैसी पेंशन योजना लाए केंद्र सरकार अथॉरिटी। दुनिया के लिए फिर से सीमाएं खोलेगा चीन। 3 वर्ष बाद 8 जनवरी से सीमाओं को खोलने की घोषणा। इसमें इतने तेज कोरोना वहाँ फैला, लगभग 37 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना हो गया है। बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो क्वारंटाइन की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग में चीन जापान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में कोविड-19 के संक्रमण को बचाने के लिए पीपीई किट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं मेडिकल कर्मी। वहीं साथ ही चीन विदेशों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन जो नियम है उनको 8 जनवरी से रद्द करने का विचार किया है। जो उड़ानों की बुकिंग है वो 25.4% उछाल मारी है इसके लिए। जापान ने चीन के लिए अनिवार्य किया कोविड टेस्ट। चीनी वैक्सीन के प्रभाव पर उठे सवाल। जो चीनी वैक्सीन है बहुत विफल हो गई है, इसीलिए इतना कोरोना वहाँ पे तेज फैला हुआ है। आतंकी हमलों के मद्देनज़र पाक ने बनाई विशेष सुरक्षा योजना। जो पाक की राजधानी है वहाँ पे भी 2 दिन पहले ही सूचना आई हुई थी। जो यूके है और यूएस है दोनों ने सूचना जारी की थी कि आपकी राजधानी में हमला हो सकता है। जो वहाँ के जो दूसरा तालिबान है वो हमला कर रहा है इस समय, लगातार रोज डेली हमला हो रहा है वहाँ पे। रूस ने यूक्रेन को चेताया, हमारी मांगों मानो वरना सैनिक मनवा लेंगे। रूस सेना ने यूक्रेन में बकदम के रियासी इलाकों में ज़बरदस्त बमबारी की। बमबारी से जो धुआं उठ रहा है वो दिख रहा है इस समय। अमेरिका में भारतवंशी समुदाय ने मनाया वीर बाल दिवस। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत की मिशन जो है उत्तर उप प्रमुख श्री प्रिया रंगनाथन। भारत पाक मैच के बाद ब्रिटेन में हुए संघर्ष को लेकर 12 और गिरफ्तार। भीषण बर्फीले तूफान के कारण न्यूयॉर्क में आपातकाल घोषित। इस समय अमेरिका में बहुत ही तेज बर्फीला तूफान चल रहा है, जिससे वहाँ का जो जनजीवन है बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। चीन के तनाव के मद्देनज़र ताइवान में अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। पेरिस में निकली है रैली। अब है स्पोर्ट्स संबंधित न्यूज। चीनी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला बाद में अनुराग ठाकुर ने कहा है। T20 में हार्दिक को फिर मिली कप्तानी। जो T20 टीम है
इस समय होने वाली है। हार्दिक पांड्या इसमें कप्तान रहेंगे, वहीं जो उप कप्तान है सूर्य कुमार यादव रहेंगे। वहीं जो वनडे इसमें रोहित रहेंगे और जो इसको उप कप्तान रहेंगे वो रहेंगे हार्दिक पांड्या। 100 टेस्ट में दोहरा शतक, 8,000 रन पूरे किए हैं वार्नर अभी तक टेस्ट में। ऐसा करने वाले वो 8वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। 2500 शतक लगाया है वार्नर ने टेस्ट मैचों में। 2020 के बाद उनका ये पहला शतक था। जो इसके पहले 17,000 रन पूरे कर चुके हैं 5 ऑस्ट्रेलिया। इसमें रिकी पोंटिंग है, स्टीव वॉ हैं, एलन बार्डर हैं, माइकल क्लार्क हैं, वहीं डेविड वार्नर हैं। ठंड के कारण टोपी पहनकर की गेंदबाजी, तमिलनाडु के जो तेज गेंदबाज हैं संदीप लक्ष्मी नारायण। हरियाणा में 10 लाख परिवार गरीबी की सूची से हुए बाहर। 19 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे थे रूसी सांसद पावेल एंटोव, अभी जिसका आपने पहले देखा था कि खिड़की से गिरकर मौत हो गई है। कोरोना से डरे नहीं, बचाव के प्रति रहें गंभीर। लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, चाहे वो तेज बुखार हो, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, जोड़ों में दर्द, ऑक्सीजन स्तर में कमी। वही जो सतर्कता है इसको बरतनी चाहिए। जो हार्ट अटैक वाले हैं, डायबिटीज़ के जो सांस के रोगी हैं, गंभीर बीमारी के उपचार ले रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे बुजुर्ग हैं, इसे अवश्य करें। भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ से बचें, शारीरिक दूरी बना के रखें। लक्षण दिखने पर जांच अवश्य कराएं, संक्रमित होने पर आइसोलेट हो जाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, नियमित भाप लें, ऑक्सीजन लेवल व ब्लड प्रेशर जांच करते रहें। जो कोरोना है कि जो नया वेरिएंट है इसका B7 से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसके लिए संक्रमण से चीन की हालत खराब है, तो कई देश अन्य संक्रमण का प्रयास तेज हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीयों में प्राकृतिक प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। इसके लिए घबराएं नहीं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। आश्रम में बाबा जहरगिरी की समाधि पर 351 किलो की चांदी से किया श्रृंगार। जयपुर के 12 कारीगरों ने 60 दिन का समय लगा इस कारीगरी में। श्रद्धालु का नाम उजागर नहीं, चांदी की कीमत करीब 1.5 करोड़ की गई है। कहा है कि भक्ति में शक्ति है, यह उचित चरितार्थ है। जहरगिरी आश्रम के एक भक्त ने छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी शहर देश भर में आस्था का केंद्र है। 24 भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ युवा लेखक को अकादमी युवा पुरस्कार। मंगलवार को 24 भारतीय भाषाओं के विशिष्ट युवा लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 वितरित किया गया है। इस जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार में साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव जो कौशिक हैं एवं मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार ममता कालिया ने प्रदान किया है। जो विजेता है उनको एक उत्कीर्ण ताम्र फलक और 50,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। पुरी मंदिर में पहुंचे बीजद के हजारों कार्यकर्ता, धक्का मुक्की से 6 छात्राएं बेहोश हुई। इसमें ग्रीन कीटनाशक से नियंत्रण की जाएगी मक्खी मच्छरों की वंशलेख। लेटे हुए प्रतिमा की सफाई। दक्षिण पश्चिमी जापान के फुकुओका प्रांत में सासागुरी शहर के में स्थित नानजोइन मंदिर में वर्ष के अंत में सफाई कार्यक्रम के दौरान लेटे बुद्ध की प्रतिमा की सफाई करते श्रद्धालु। इस मंदिर में प्रतिवर्ष बांस की मदद से सफाई कार्य किया जाता है। इसके जो आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। थाईलैंड के वाटफो मंदिर में स्थित लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। नशे की लत छुड़वाने में भी संगीत का हो रहा है इस्तेमाल। गर्भावस्था में मददगार होगा स्वस्थ गर्भ जो ऐप है। एम्स नई दिल्ली की मदद से IIT रुड़की की ओर से तैयार एक गूगल ऐप स्टोर है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।